एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं बांजियोम कार ड्राइव कर रही होती है और वो कहती है कि मैं हमेशा यही सोचती थी कि मेरी पास्ट लाइफ मुझे हमेशा याद क्यों रहती है ना चाहते हुए भी। और ये बात मुझे अब समझ आई है कि मेरी लाइफ का वो बेस्ट समर था जो मैंने सोहा के साथ स्पेंड किया था, जहाँ मुझे उससे अटैचमेंट हो गई थी। और अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ सोहा जुवान से कहता है कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि बड़े होकर तुम मुझसे शादी करोगी, जिसे याद करके बांजियोम कहती है कि मेरा ये जन्म सोहा तुमसे मिलने के लिए ही हुआ है। इसके बाद हम प्रेजेंट सीन में देखते हैं जहाँ बांजियोम सोहा से कहती है कि तुम मुझे डेट क्यों नहीं करते, तो सोहा भी बांजियोम से पूछता है कि मैं एक स्ट्रेंजर हूँ और तुम मुझसे ये बात कैसे बोल सकती हो। फिर बांजियोम मुझसे पूछती है कि अगर मैं स्ट्रेंजर नहीं होती तो फिर क्या तुम मेरा ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेते, जिसे सुनकर सोहा उससे पूछता है कि हम पहले कभी मिले हैं। बांजियोम भी उससे कहती है देखते हैं कि सोहा डोयल के साथ होता है और वो उससे कहता है कि आजकल के बच्चे कितने बोल्ड हो गए हैं, जिसे सुनकर डोयोन उससे पूछता है क्या ये बात तुम बांजियोम को देख के बोल रहे हो, तो सोहा भी कहता है क्या तुम उसे पहले से जानते हो, तो डोयोन उसे मना कर देता है और कहता है कि तुम दोनों को देखकर यही लगता है कि तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। दूसरी तरफ बांजियोम भी घर आकर सारी बातें योंग को बताती है, जिसे सुनकर वो हंसने लगती है और उससे कहती है कि ये सब तुम्हें इतनी जल्दी नहीं बोलना चाहिए था। बांजियोम बताती है कि मैंने भी यही सोचा था लेकिन उसे देखकर मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, और कहती है कि मुझे लगता है कि अब उसे ठीक से सुनाई नहीं देता और ये सब शायद उसी एक्सीडेंट की वजह से हुआ है। ये सब सुनने के बाद एयोंग उससे कहती है कि तुम उसे जाकर क्लियरली बता क्यों नहीं देती कि तुम ही जुवॉन हो, लेकिन बांजियोम उसे मना कर देती है और कहती है कि मैंने अपनी पिछली ज़िंदगियों से यही सीखा है कि हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें हमें अपने सीक्रेट्स बताने चाहिए और कुछ ऐसे जिन्हें नहीं, और मुझे ये नहीं पता कि सोहा को सब बताना ठीक रहेगा या नहीं, और इसका फैसला वक्त के साथ होगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोहा के पास उसके फ्रेंड जुवॉन की कॉल आती है लेकिन वो उसकी कॉल आंसर नहीं करता। वहीं हमें जुवॉन को दिखाया जाता है जहां बचपन में सोहा और जुवॉन एक साथ खेल रहे होते हैं और जुवॉन भी उनके साथ होती है, और पिछले जन्म में जुवॉन की छोटी बहन होती है। वहीं जुवॉन से मिलने जीसुक आया होता है और वो उसे बताता है कि सोहा वापस आ गया है और उसने वापस आकर होटल में काम करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो अपना टाइम उस बेकार से होटल में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है। तो जुवॉन उससे कहती है कि वो उसकी मॉम का होटल है और जाहिर सी बात है ना कि वो वहीं काम करेगा। ये सुनकर जीसुक उससे पूछता है क्या तुम उसे अभी भी पसंद करती हो, लेकिन जुवॉन उसे कोई जवाब नहीं देती। और ये देखकर जीसुक उससे कहता है तो फिर तुम्हारी मेरे बारे में क्या राय है, लेकिन जुवॉन उसे मना कर देती है। फिर अगले दिन हम मार्केट का व्यू देखते हैं जहाँ ट्रैफिक और शोर देखकर सोहा घबरा जाता है और वहाँ से एक ट्रक को आते हुए देखकर उसे वही एक्सीडेंट याद आ जाता है। तभी वहाँ से जाती हुई बांजियोम की नज़र उस पर जाती है और उसे ऐसी हालत में देखकर वो उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर भागने लगती है और कहती है कि जल्दी भागो कहीं वो हमें पकड़ न ले। और फिर बाद में एक जगह वो दोनों रुक जाते हैं जहाँ बांजियोम सोहा को बताती है कि ये सब मैंने मजाक में किया था, और फिर उसे पानी पिलाकर उससे पूछती है कि अब तुम ठीक हो, क्योंकि थोड़ी देर पहले तुम्हें देखकर यही लग रहा था जैसे तुम्हें पैनिक अटैक आने वाला हो, और मैं तुम्हारी हालत देख के समझ सकती हूँ कि कैसा फील होता है, इसलिए जब मेरे साथ ऐसा होता है ना मैं भागने लगती हूँ जिससे मेरा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। ये बोलकर वो अपनी पास्ट 10th लाइफ का किस्सा सोहा को बताती है जहाँ जापान में एक वॉर के टाइम पर वो घबरा जाती है और इतनी सारी डेड बॉडीज देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता और वो बस भागने लगती है और इसी चक्कर में उसका माइंड डाइवर्ट हो जाता है और उसका सारा डर भी भाग जाता है। और वो सोहा से कहती है कि उस टाइम मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं भागती रहूँगी तो मैं बांजियोम कहती है कि ये एक हिंट है और तुम पूछते थे ना कि हम कहाँ मिले थे, तो अब अच्छे से याद करना। और घर आकर याद करने लगती है कि कैसे सोहा ने उसे बचपन में शादी करने के लिए कहा था, और जब उसने पूछा कि तुम्हें पता भी है कि शादी का मतलब क्या होता है, तो सोहा ने कहा कि हाँ हम दोनों हमेशा एक साथ रहेंगे, किस कर लेती है।
फिर अगले दिन हम देखते हैं बानजियोम होटल आती है जहाँ जी सॉक उसे मिल जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम इस बेकार से होटल में क्या कर रही हो। तो बानजियोम उससे कहती है कि जिसे मैं ढूंढ रही थी ना वो मुझे यहाँ मिल गया, लेकिन जी सॉक उसे परेशान करने लगता है। ये देखकर बानजियोम उसे अपनी फ्लेमिंगो डांस स्किल से डरा देती है कि तभी सोहा दोयोन के साथ वहाँ आ जाता है और उन्हें देखकर जी सॉक उससे कहता है कि तुम यहाँ काम क्यों कर रहे हो और काफ़ी टाइम हो गया तुमसे मिले, इस बीच ना ही तुमने किसी को कॉल की और सबको तो छोड़ो लेकिन तुमने तो चुवॉन तक को कॉल नहीं की। मगर सोहा उसे कोई जवाब नहीं देता और बानजियोम के साथ वहाँ से जाने लगता है, जिस वजह से जी सॉक गुस्सा हो जाता है और उसे रोककर कहता है कि मैं भी बानजियोम से बात कर रहा हूँ। ये सुनकर सोहा बानजियोम से पूछता है क्या ये सच है? तो बानजियोम कहती है कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसकी बातों में और ना ही दाइवॉन कंपनी की जॉब ऑफर में, जिस वजह से जी सॉक चिढ़ जाता है और सोहा से कहता है क्या तुम इसकी सैलरी अफोर्ड कर पाओगे इस बेकार से होटल से? और वैसे भी लोगों ने ऑलरेडी बात करना शुरू कर दिया है कि MI ग्रुप का बेटा इस होपलेस होटल को मैनेज कर रहा है और लगता है MI ग्रुप ने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। ये देखकर वहीं खड़ी बानजियोम उसे दोबारा से डराती है और कहती है कि अगर तुमने आज के बाद सोहा को दोबारा से परेशान किया तो मैं आपकी बार इस बात को आसानी से जाने नहीं दूंगी। बाद में हम देखते हैं चुवॉन सोहा से मिलने होटल आती है, जिसे देखकर बानजियोम उसे पहचान जाती है कि ये वही चुवॉन है जिसके साथ हम बचपन में खेला करते थे और ये मेरी पिछले जन्म में बहन थी। फिर बाद में सोहा बानजियोम से कहता है कि तुम अभी यहाँ से चले जाओ और जब तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा तो तुम्हें कॉल कर कर बता दिया जाएगा। बानजियोम भी कहती है कि अगर तुम मुझे वो जॉब नहीं दे सकते तो मुझे कोई और ही जॉब दे दो, जैसे कि हाउसकीपिंग या पियोन की, क्योंकि मुझे कोई भी जॉब चलेगी। तो ये सुनकर सोहा उससे कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम यहाँ जॉब करने के लिए इतनी डेस्परेट क्यों हो। बानजियोम बताती है कि इतनी जल्दी समझने की कोशिश मत करो क्योंकि वक्त के साथ ही तुम्हें खुद सब समझ आ जाएगा। और ये बोलकर उसे एक एनवेलप देते हुए कहती है कि मैं भी इस होटल को बनाने में तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ। फिर बाहर आकर उसे याद आता है कि वो एक और पेपर उसे देना भूल गई, जिस वजह से वो सोहा के पास दोबारा जाने लगती है। लेकिन सोहा उसे वहीं रास्ते में मिल जाता है और वो उसे वो पेपर दे देती है, जिसे जब सोहा ओपन करता है तो उसमें उस होटल का स्केच होता है जो ठीक वैसा ही था जैसे उसकी मॉम के टाइम पर होटल हुआ करता था, जहां बचपन में उसकी मॉम पियानो प्ले करती थी और सोहा उसे एंजॉय करता था। फिर बानजियोम बताती है कि उस टाइम होटल कितना अच्छा था, यहाँ कितनी भीड़ भी रहती थी और इतना ही नहीं यहाँ पर फ्लावर्स भी सिलेक्ट कर कर लगाए जाते थे, जिसे याद कर कर सोहा खुश हो जाता है और उससे कहता है कि चलो हम दोनों मिलकर ट्राई करते हैं। तो बानजियोम भी उससे कहती है कि एक बात आप हमेशा याद रखना कि जब भी आपको मेरी ज़रूरत होगी मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी।